अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखने और सुनने वाले भाइयों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। दुआ करना फरमाए। एहसान खान खिची यूट्यूब चैनल ते अज दा साडा विजिट है पत्तो दा इलाका ज़िला कसूर यूनिवर्सिटी एनिमल युआस पत्तो की जिंदे विच साडे इस वीडियो दे विच बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अथेंटिक गुफ्तगू और तजर्बा यानी बहुत ज़्यादा तजर्बा मेरे मोहतरम प्यारे भाई डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब इन्हां दी ज़बानी तुसी ये गुफ्तगू सुननी है। इधर मेरे भाई रजवान खिची साहब डायरेक्टर स्पोर्ट दे यूनिवर्सिटी पत्तो की ये हाजिर ड्यूटी है इस टाइम इत्थे जी डॉक्टर साहब भी ते नाल मेरे भाई कारी अरशद साहब तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों ये वीडियो तुसी ज़रूर देखनी है। ये वीडियो दे विच तुहानूं बहुत कुछ मिलण वाला है। ये यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के कोलों स्पैशल टाइम लैके स्पैशल मैं ट्रैवलिंग करके आया कि तुहाडी रहनुमाई हो सके। जिहड़े मसैल हैं तुहानूं और जिहड़ियां चीज़ां दी मैं पुराने फार्मर दी ज़रूरियात हैं और जिहड़ा तजर्बे दी और अपने जानवरां नूं सिट रखण वास्ते जिहड़ी चीज़ चाहिदी है वो तुहानूं एहसान खान खिची यूट्यूब चैनल पे प्लेटफार्म पे मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा बकरी तो ये है कि हमेशा नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं बकरे के साथ। अमूमन आपको पता रहता है 90% सीजन जब आता है ना सारी लागी प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। बाकी पेचीदगियाँ ऐसा नहीं है बड़े जानवर क्योंकि ये दूध वाला जानवर नहीं है। पहली बात मसला उस वक्त आता है जानवर जब वो दूध भी दे रहा हो स्ट्रेस बाकी मामला। तो ऐसा इसके ब्रीडिंग के कुछ ख़ास मसले नहीं है बकरियों के। तो बस यही है स्ट्रेटजी होती है आपका स्टॉक अच्छा हो जो ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है। जिस तरह आप कह रहे हैं कम्पिटिशन मकसद के लिए भी आप ब्रीड के भी काम कर रहे हैं। इसका ज़्यादा मैं वही कह रहा हूँ आपको मिलना चाहिए उनसे। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हमारा डिपार्टमेंट वो ज़्यादातर काम हमारा तो स्पेसिफिक के बच्चे रिसर्च भी कर रहे होते हैं। हमारा रिसर्च ही होती है कि बकरी को हीट के लिए हो गर्मियों में मिसाल की तौर पर जब सीजन बकरी को हीट पे लाने का कोई डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब है जी हमारे बहुत प्यारे भाई पर्सन है। बकरियों को हीट पे लाने के लिए कोई फार्मूला दे दिया। फार्मूला इसमें ना मुख्तलिफ प्रोटोकॉल होते हैं जो लोग आते हैं। एक 10 दिन का भी प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल कहते हैं और उससे ज़्यादा एक सीडर प्रोटोकॉल है जो हम बच्चादानी में समझ रखते हैं बकरी के जी सर हफ्ते बाद निकालते हैं। मेरी अपनी भी एक रिसर्च थी PhD उसके ऊपर जी। तो ज़्यादातर हम गर्मियों में लगाते हैं क्योंकि इनका सीज़न हम अक्सर कहते हैं सितंबर से शुरू होता है नेचुरल सीज़न और ये एक मार्च अप्रैल तक हम कहते हैं ये ब्रीडिंग करती जाती है। गर्मी में 3-4 महीने में अमूमन बकरी ज़रा कम हीट पे आती है उस टाइम ये प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं। मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है बकरी हीट पे भी आ जाती है ब्रीड हो जाए तो प्रेगनेंट। उसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं आप ज़रा बोलो। वो एक प्रोटोकॉल है पूरा वो आपको लिख के हम दे देते हैं। अगर आपका गाना शार्ट ज़रा थोड़ा सा शार्ट बता दें। चलो तो ये है कि एक तो जो 10 दिन का प्रोटोकॉल है ना बड़े जानवर में भी लगाते हैं। उसमें पहले दिन लगाते हैं कि एक कंसप्टाल का इंजेक्शन आता है। फिर 7वें दिन पे जाके साइक्लोमेड लगाते हैं। फिर 9वें दिन पे GNR लगा देते हैं। GNR उसके बाद हाँ जी बकरियाँ हीट पे आना शुरू कर देती हैं। एक और डिवाइस होती है छोटी सी हम तो उसको टेक्निकली सीडर कहते हैं स्पोंज भी कहते हैं। वो बकरी की वजाना में बच्चादानी जहाँ से पेशाब करती है उसके अंदर रखी जाती है जी। हफ्ते बाद निकाल देते हैं और उसके अगले 5 दिन तक ना बकरियाँ हीट पे आती रहती हैं। तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। जो बकरी रिपीट करती है रिपीटर हो जाती है उसके बारे में सर थोड़ा सा बता दें। रिपीटर की सर काफ़ी वजूहत होती हैं किस वजह से वो रिपीट कर रही है। बेहतर है उसका पहले तो हम एग्जामिनेशन करते हैं अल्ट्रासाउंड करके उसकी बच्चादानी में कोई मसला तो नहीं है इन्फेक्शन हो हाँ या उसकी ओवरी पे कोई सिस्ट तो नहीं बना हुआ जी। अगर इस तरह के मसले नहीं हैं बच्चादानी भी क्लियर है ओवरी भी ठीक है फिर हम ना बकरियों की खुराक से थोड़ा सा जाते हैं जी। बाज़ औक़ात कोई नमकियात की कमी है जी। आप उसकी फीड में नमकियात डालें। जी। बाज़ औक़ात वड्डा अमूमन ये उन बकरी में आता है बड़ा कम लेकिन उनमें आता है जहाँ पे
कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं होते। फार्म पे अमूमन ना अच्छी फीड दी जाती है जानवर, जी जिसमें आप नमकियात आप खुद स्पेसिफिक फीड भी बना रहे हो। जी जो घरों में रखी होती है ना, वहाँ पे चूँकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना। सम टाइम केस बड़े कम है बकरी में रिपीट के। जी इधर हमारे पास हॉस्पिटल में भी चंद एक केस आते हैं कि डॉक्टर साहब ये पिछले साल की हीट पे आती है प्रेगनेंट जी तो अमूमन हम उसको यही फिर मिनरल्स रिकमेंड करते हैं। थोड़ा सा कंसनट्रेट फीड वंडा जिसको कहते हैं वो स्टार्ट करवाते हैं। कुछ अर्से के बाद वो दोबारा चेकअप के लिए आते तो मतलब प्रेगनेंट हो चुकी होती है, बशर्ते है कि उसके अंदर कोई मसला ना हो, बच्चादानी होगी ओवरी होगी उसमें कोई मसाइल ना हो। एक सर बकरी का जो अल्ट्रासाउंड है, जी 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 ये अल्ट्रासाउंड की अलहदा टीम होती है, ज़ाहिर है कि जिसने जो भी किया होता है जी जी इसके शोबे हैं। जी। क्या अल्ट्रासाउंड में कितने दिनों बाद कराना चाहिए? और इस अल्ट्रासाउंड के बारे अक्सर ऐसा होता है कि जानवर के बच्चे पेट में होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हजरात कहते हैं कि पेट में बच्चे नहीं हैं, होते बच्चे पेट में हैं, वो कहते वो हैं जीर असल है। में हाँ जी, वो करने इसके वाला बारे अगर में ज़रा थोड़ा सा एक्सपर्ट हो ना, जी जिसने ये पढ़ा हुआ भी हो प्रैक्टिकली किया भी हो, तो कम से कम बकरी में 25 दिन का आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। जब मेट करवानी है। मेट करवाई, हाँ जी मेट कराने के एग्जैक्ट कम से कम 25 दिन पे अल्ट्रासाउंड हो जाता है क्लियर। जी और उससे आगे जितना उसके दिन बढ़ते जाएंगे वो आसान होता जाता है करना, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसका जो इमेज है ना स्क्रीन के ऊपर बड़ा क्लियर आता है। आप रिकमेंड क्या करेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे फॉलोअर को, कि कितने दिनों बाद अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए बकरी का? सर मीटिंग के आप अच्छा 1 महीना हम कहते हैं आइडियल है, क्योंकि उसमें बच्चे भी नज़र आ जाते हैं, बच्चे की दिल की धड़कन भी आ जाती है। ठीक है सर। तो अगर कोई एक्सपर्ट है तो मैं बता रहा हूँ कम से कम 25 दिन की भी हो जाए, लेकिन आइडियल आप कहते हैं ना कि एक तसल्ली हो जाए कि बच्चे भी हैं और बच्चे ठीक भी हैं, तो 1 महीना 30 डेज बस। अच्छा सर, आपका घोड़ों का, गाय भैंस और बड़े जानवर बकरी सारा आप माशाल्लाह बहुत काबिल हैं। काबिल आदमी जो है ना वो काबिल बात है और किसी की रहनुमाई करता है। मुझे आप इतनी बात से बता दें कि ये जो जानवर बीमारियां हैं आजकल, उन बीमारियों को कोई समझ नहीं लग रही। किस किस टाइम में मौसम की भी तब्दीली है, मौसम की टाइमिंग आगे पीछे हो गई है। जब गर्मी पड़ती है उस वक्त सर्दी शुरू होती है, जब सर्दी पड़ती है उस वक्त गर्मी शुरू होती है। जिस वक्त वैक्सीन का शेड्यूल होता है कि इस माह में वैक्सीन करेंगे, जैसे चारा चेंज होता है, आंतरियों को जहर वैक्सीन है कि ये अपना ATV कहते हैं वो करवानी होती है, उस वक्त कुछ और बीमारी चल पड़ती है। PPR हो गई, टारोटॉक्सिनिया हो गई, यानी FMD हो गई, मुँह खोर की बीमारी है। ये मुँह खोर जो है ना बड़े जानवरों को आता था, पिछले साल बकरियों को बहुत आया, इसमें बहुत अमवात हुई। और दूसरा सर ये है कि जानवर जब फार्म पे लाते हैं तो जानवर जो दूसरे होते हैं, क्या इनका क्वारंटाइन कितना रखना चाहिए? आपके तजर्बे के मुताबिक आपने बताया कि पहले हाट में जानवर हैं मौजूद, जी अब हमने परचेजिंग नए जानवरों की कर ली, उनको प्रोटोकॉल शुरू में क्या करने चाहिए और उनको कितने दिन दूसरे जानवरों से अलग रखना चाहिए, ये ज़रा बता दें। चले इसका मैं आपको मुख्तर बताऊँगा। जो असल में बाहर डॉक्टर साहबान होते हैं वो मैं क्या कहता हूँ वो है ऑलराउंडर। जी ये इस टाइम आप यूनिवर्सिटी में खड़े, हमारा यूनिवर्सिटी का सिस्टम ना स्पेसिफिक होता है। जी सर। मेरी PhD रिप्रोडक्शन में है, तो हम सिर्फ रिप्रोडक्शन को ही डील करते हैं। हाँ सही है। बाकी ये जो बायोसिक्योरिटी मेजर और वैक्सीन का स्केड्यूल है ना, जी ये हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट है, आपने ये हैंडल करता है। ठीक है इसकी एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है आपको मेडिसिन वाले देंगे। ठीक है। पर क्वारंटाइन लाजमी होता है जो बाहर से जानवर आ रहा है, कितने के दिन रखना चाहिए? कम से कम 2 से 3 हफ्ते लाजमी है, कम से कम अलग रखें। क्वारंटाइन में ही उसका प्रोटोकॉल करना चाहिए। बिल्कुल उसका प्रोटोकॉल होता है, जी लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक जो स्पेशलिस्ट है हमारे वो ठीक मेडिसिन है वाले ठीक है। आपको- यहाँ से हर आदमी की अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल सॉरी किसी का करना चाह रहा था कि ये PPR की वजह से जो बच्चे बकरी अबॉर्शन खा देती है और उसके
बाद उसका कोई प्रोटोकॉल है या वो रिपीट दोबारा क्यों करती है उसका कोई भी बीमारी होगी ना, जब जानवर स्ट्रेस में आएगा सबसे पहले उसने अपना बच्चा गिरा। बच्चा गिराना ये समझ लें कि उस टाइम बच्चा उसके ऊपर एक बर्डन बन बर्डन सबसे पहले हिट बच्चा ही होगा। चाहे PPR हो, एंटीरोटॉक्सिमिया हो या कोई भी बीमारी बैक्टीरियल वायरल हो, सबसे पहले एनिमल ने पॉट करा। तो बॉर्ड करने के बाद उसका कोई है प्रोटोकॉल कि उसको दोबारा सही होने के बाद अगर फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही तो उसका क्या है? कंसीव कर जाती है बशर्ते कि रिकवर हो जाए कंप्लीट, अपना वो जो बॉडी कंडीशन है ना वीक हो गई है, वो अपना बॉडी गेन दोबारा वेट गेन कर रहा है, वो कंसीव हो जाती है। अगर वो वीक रह गई है फिर थोड़े से वो डेफिनेटली BCS पहले इम्प्रूव करें, कंप्लीट रिकवरी में आए, डाइट अच्छी रखें, तो दोबारा प्रेगनेंट हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, वेलकम। आपका माशाल्लाह नॉलेज दिया।